समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने अंतर्मन की शक्तियों को पहचानना और समझना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान की शरण में आकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। प्रेम की शक्ति से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को पहचानना चाहिए और समस्याओं को निर्मूल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें स्वयं को और अपने चरित्र को समीक्षा करना चाहिए। समस्याओं को समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और उनके समाधान के लिए विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हमें समस्याओं के सामने अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और उन्हें निराकरण करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मा के अंतर्दृष्टि का विकास भी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकता है। समस्याओं का समाधान हमें स्वयं में ढूंढना चाहिए, परंतु हमें ईश्वर और अपनी आत्मा में भी विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे सही दिशा में चलना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, बुद्धि को शांति मिलती है और हम अपने आत्मा की गहराई से संपर्क स्थापित करते हैं, तो हम समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना, निष्कामता से कार्य करना और उच्चतम आदर्शों की ओर प्रयास करना चाहिए। कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए धैर्य, ध्यान और संयम की आवश्यकता होती है। समस्याओं को निर्धारित करने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखने का महत्व है। हर समस्या का समाधान हमारे अंतर्मन में है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। ध्यान, तत्व ज्ञान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की शांति और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करना और निरंतरता से काम करना महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें पहले अपने अंतरंग मन को शांत करना चाहिए। समस्याओं का समाधान उन्हें व्याकुलता की स्थिति में नहीं, बल्कि स्थिरता और शांति की स्थिति में खोजना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें समझदारी, समर्थन और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और सामाजिक समरसता की दिशा में काम करते हैं।